नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसमें हम आज बात करेंगे मौजूदा वक्त में चल रहे उत्तराखंड के सियासी हालातों को लेकर के। और देवभूमि के रण में आज हम बात कर रहे हैं नेताओं की बयानबाजी को लेकर के, जहां उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो चुके हों, लेकिन नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के विधायक लगातार पूर्व सीएम हरीश रावत पर हमलावर नजर आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने हरीश रावत को सिर्फ पलायन करने वाले नेता के तौर पर बताया, तो वहीं अब मतगणना से पहले बीजेपी के विधायक अब एक स्टिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा है कि रावत जैसे नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, ना कि समाज और पार्टी के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रावत के असली चरित्र का खुलासा करने की जरूरत है ताकि उत्तराखंड को लुटाने वाले और लूटने वाले लोगों की पहचान हो सके और जनता के बीच बेनकाब हो सकें। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीप वोरा ने विनोद चमोली के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं चलाया करते। वहीं हरीश रावत पर बयान देने से पहले उन्हें अपने घर की ओर झांक लेना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्टिंग ऑपरेशन में ऐसा क्या है, इस स्टिंग वॉर से किसे नफा और किसे नुकसान पहुंचेगा। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इन्हीं सवालों को लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और बड़ा सवाल यहां पर स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के उठ रहा है, तो ऐसे में किसके घर शीशे के हैं और कौन किस पर पत्थर चला रहा है, जरा वो जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीप बोरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दीप बोरा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन अब ये जो सियासी समीकरण हैं और अभी नतीजे आने से पहले पहले जो स्टिंग ऑपरेशन को लेकर के या स्टिंग को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं, सबसे पहले इस पर कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन इस पर क्या है, जरा सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, जिन लोगों ने उत्तराखंडियत के लिए गड्ढा खोदा है और जिनके घर खुद शीशे के हैं, 2016-17 में जो कुठाराघात उत्तराखंड की सरकार, चुनी हुई सरकार उत्तराखंडियत पे जो वार किया था, जो कुठाराघात भाजपा ने किया था, वो सवाल उठा रहे हैं। और इनके अपने गिरेबान में ये लोग झांके और देखें कि ये क्या कह रहे हैं। करोड़ों रुपया तुम जनता के लिए तो योजनाएं नहीं बना पाए, माननीय चाहे फर्त्याल जी हो, चाहे चमोली जी हो, चाहे ये सारे हो मिलके। हमने तो कहा तुम चौराहों पे वो वीडियो चलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं चलाया भाई तुमने क्यों नहीं चलाया? तुमसे गैस तो कम नहीं हो रही, तुमसे पेट्रोल कम नहीं हो रहा, तुम बेरोजगारी काबू नहीं पा रहे, महंगाई तुम चरम पे ले जा रहे हो। ये वीडियो ही चला देते ना, इससे कुछ भला हो जाता। आज विनोद चमोली जी की भी जमीन सिरकती हुई दिखाई दे रही है, वो भी परेशान है। अभी तो वो हरीश रावत जी पे कह रहे हैं, कल जरूर वो भी अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पे के खिलाफ बयान देंगे। एक बलात्कारी विधायक, इनका विधायक बलात्कारी विधायक, उसको तो तुम जेल नहीं पहुंचा सके। सरेआम उत्तराखंड को गाली देने वाला खानपुर का विधायक, उसके परिवार को तुम टिकट देते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांक के देख रहे हो। तो बलात्कार जिसने किया है, वो लड़की चिल्ला चिल्ला के इंसाफ मांग रही थी, तब आप लोग कहां थे? पूरा कुनबा का कुनबा इनका खत्म हो चुका है और ये हमसे सवाल कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं चलाओ, आपके माननीय मुख्यमंत्री जी पैसा बांटते हुए, इससे नुकसान किसको होगा फिर? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो स्टिंग चला दिया जाए तो उससे नुकसान किसको होगा? देखिए वो आप देखिए ना, मैं समझता हूं चमोली जी को पहले ध्यान में रखना चाहिए वो क्या बयान दे रहे हैं। जो मामला कोर्ट में, और उनको कई बार एक दो चीजों में माननीय नैनीताल हाई कोर्ट ने उनको बरी भी किया है, वो मामला कोर्ट के अधीन है। और कोर्ट के अधीन पे अगर आप उस मामले को बोल रहे हैं, भैया केंद्र सरकार भी तो आपकी है, क्यों आप लोग काला चश्मा पहन के बैठे हो? आप इतना हरीश रावत जी के नाम से डर, इतने मंत्री, इतने गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री, क्या हरीश रावत जी को अब काबू नहीं कर पाए? जो कांग्रेस की सरकार जिस तरह पूरे मैंडेट से आने को तैयार बैठी है, और ये लोग परेशान हैं। इनको ये लग रहा है कि कहीं हमारे मामले ना खुल जाए। नगर निगम के कई मामले हैं और स्मार्ट सिटी के कई मामले, कई घोटाले, कोविड घोटाला। नहीं तो उजागर कीजिए ना, उजागर करिए सर,
हम इसमें तो अगर उजागर कहीं कोई करते हैं। अनियमितता है, कहीं कोई गड़बड़ी अगर लगती है, तो उसके लिए खुला मंच है, कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। शंकर महोदय, हाँ। कोविड का मामला हाँ। सबको पता है। हाँ। और जो सड़कों का मामला उधम सिंह नगर जिले में हुआ, खाना पूर्ति कर दी गई, अधिकारियों को हटाया गया, उन्हीं अधिकारियों को फिर रख लिया गया, उनको जमानते उनको लेके उनको ही रख लिया गया, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो। उसके बाद कोविड का मामला है, उसमें भी खाना पूर्ति अधिकारी नेता कहाँ है? ये नेता वो नेता है कि तब बात हम ठीक भी है। ताली बजा देते कि मोदी सरकार में हाँ। कोई तो है जो सच बोल रहा है, सारे ही झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक अरे है। जब तुमने अधिकारी पकड़े हैं हाँ। तो नेता जो उनसे करा रहे थे ये काम, उनको अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? इतने ठीक है, मामले हैं, अधिकारियों के नगर ऊपर अगर निगम एक्शन, वाले तो उन नेताओं के ऊपर एक्शन क्यों नहीं जिनके संबंधित वो विभाग भी थे, मंत्रालय उनके पास थे? ठीक है, मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान और कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी बहुत स्वागत है। और कुंवर जपेंद्र हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जपेंद्र जी बहुत स्वागत है। जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये जो कहा जा रहा है कि स्टिंग को लेकर के जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं ना, ये कहा जा रहा है कि बहुत पुराना मामला है, कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन अब इसको लेकर के इतनी हंगामा और इतनी हलचल क्यों की जा रही है? अगर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि इससे आपको कुछ मिल सकता है तो आप चला लीजिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं आप, अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट इससे बीजेपी को मिल सकता है तो चला के देखिए। कुंवर जपेंद्र जी। जी जी, आप एक बार जरा दोहराएंगे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। ठीक है, मेरी आवाज मिल रही है? मैं जरा एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा देता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग की जो लड़ाई है ना, अगर आप इतने पहले की जो लड़ाई थी या स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था कोर्ट में भी पहुंचा, लेकिन अब आप एक बार फिर से उसको लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम तो दिखा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं अगर आपको दिखाना है तो दिखा लीजिए, पता चल जाएगा जनता के बीच में किसको नुकसान होगा। देखिए, जो मामला न्यायालय में लंबित है या जिसके ऊपर न्यायालय संज्ञान ले चुका है, तो निश्चित तौर पर उस पे सार्वजनिक तौर पे कोई बात करना कोई उचित ही नहीं है और कोई बात कर भी नहीं रहा है। हाँ। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ये पिछली उन चीजों को जिनका अभी औचित्य नहीं है उन्हें सामने लाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। तो उसका तो कोई औचित्य नहीं है। सवाल है कि प्रदेश के अंदर 10 तारीख को एक जनमत संग्रह और एक चुनावी नतीजा आने वाला है। वो बिल्कुल तस्वीर साफ कर देगा कि उत्तराखंड की जनता ने किसे कबूला है और किसे नकारा है। बात तो ये होनी सर, विनोद चमोली जो है ना, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो घोटाला, कमीशन खोरी और ऐसे जो स्टिंग को लेकर के कई और नई चीजें हैं ना, वो सामने रखी जाएंगी। तो क्या उसमें नया सामने क्या रखा जाएगा? उसमें किसके संदर्भ में नया सामने रखने की आप बात कर रहे हैं? नहीं, स्टिंग के लिए जो कहा गया है, विनोद चमोली, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, विनोद चमोली ये कह रहे हैं साहब कि भारतीय जनता पार्टी अब जल्द ही इस स्टिंग मामले से जुड़ा हुआ एक नया खुलासा करने जा रही है। हम भी तो वही जानना चाह रहे हो, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी इसी बात के इंतजार में कि नया खुलासा है क्या? वो उनका कोई व्यक्तिगत बयान हो सकता है। हाँ। अगर कोई संगठन की तरफ से कोई बयान, व्यक्तिगत तौर पे कोई भी विधायक है, कुछ कोई है, अपनी व्यक्तिगत अपनी राय दे सकता है, व्यक्तिगत अपनी कोई मन की बात कह सकता है। लेकिन अगर संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बयान आता है तो तब उस पर चर्चा का एक औचित्य बनता है कि ये संगठन की तरफ से या सरकार की तरफ तो से पार्टी का कोई, तो जब पार्टी का कोई नेता, पार्टी का कोई विधायक अगर कोई स्टेटमेंट देता है उसको पार्टी से जोड़ करके ना देखें। उसके व्यक्तिगत विचार भी तो हो सकते हैं ना। अगर हम हर व्यक्ति के, हर किसी के व्यक्तिगत विचारों को संगठनात्मक तौर पे देखेंगे तो ये तो उचित नहीं है ना। संगठन के विचार अलग होते हैं, एक रणनीति अलग होती है, और जो काम न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, न्यायालय में जो चीजें लंबित है, उनके ऊपर इस तरह की बयानबाजी और चर्चा, ये यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, ये हम आपका जो स्टेटमेंट है, आपका जो स्टेटमेंट है, हम इसको आधिकारिक माने भारतीय जनता पार्टी, यानी कि आपके स्टेटमेंट के आधार पर कि अभी इस स्टिंग मामले को लेकर के बीजेपी को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम यही तो आपको कह रहे हैं कि अभी संगठन की तरफ से बताइए, कोई बयान नहीं आया। संगठन की तरफ से इस तरह की कोई चीज नहीं आई है। निश्चित तौर पर हमने सबने ये देखना है कि 10 तारीख को जो एक रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट तस्वीर साफ कर देगा कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना भरोसा। तो विनोद चमोली ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं फिर? अभी कोई भी डिसीजन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के नहीं आया। मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, किसी तरीके का जजमेंट अभी देखने को नहीं मिला है। तो उससे पहले आपको लगता है कि ऐसे अपने विधायक या अपने नेताओं, भारतीय जनता
अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर कोई बयान दे दें व्यक्तिगत तौर पे, कांग्रेस के कोई नेता व्यक्तिगत तौर पे बयान दे दें, हाँ। ठीक है, वो मीडिया में चर्चा का विषय बन सकता है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर उसकी कोई भूमिका नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक है, इसको यानी कि इस बयान को आप साइडलाइन करते हैं। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन दीप बोरा जी आपसे लेना चाहता हूं, उसके बाद रविंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। दीप बोरा जी, अब ये तो साफ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर ये कह रहे हैं, कुंवर जपेंद्र साहब, कि हम ऐसे स्टेटमेंट को कहीं भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। ये पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, जिस पर आप पलटवार लगातार कर रहे हैं। देखिए कार्रवाई करें ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी तो भूपेंद्र जी ने कहा कि अभी 10 तारीख को मैंडेट पता लगेगा कि जनता ने किसके समक्ष दिया है। हमने तो पहले भी कहा था, इनके भी तो स्टिंग है, इनके तो कई विधायकों के स्टिंग है, बलात्कारी विधायकों से लेके कोविड के जितने भी मामले हुए, खनन के मामले हुए, NH 72 के हुए, ये हम तो इनको चुनौती देके कह रहे हैं चलाएं, क्यों नहीं चलाते? ये क्यों नहीं चलाते? वहां पे चलाना चाहिए था चमोली जी को, अगर व्यक्तिगत वो चलाना चाहते थे चलाते ना, वहां पे उनको कोई फायदा मिल रहा था तो उन्हें चलाना चाहिए था। तो ये देखिए बौखला चुके हैं, इनकी जमीन सरक चुकी है, और निश्चित तौर पे अगर चमोली जी बेतुका बयान दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करें, क्यों नहीं करते उन पे कार्रवाई? जवाब लूंगा जपेंद्र जी, आपसे जवाब लूंगा, एक्शन क्या लिया जाएगा, और अगर आपको लगता है कि इससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है, अगर नहीं भी मिलने वाला है, तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों, ऐसे नेताओं के ऊपर कुछ हद तक सख्ती क्यों नहीं करनी चाहिए? मैं जरा इसमें एक जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं आनंद जी से। रविंद्र आनंद जी, आपको क्या नजर आता है? अब ये स्टिंग वाला जो मामला है ना, वो अब सियासी रूप में बहुत इसको तूल दिया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए, जो कि मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है, उस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन बीजेपी के नेता तो उस पर दे रहे हैं ना बयान। जी देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं, उनके जो पिछले बयान हैं, पिछले 15 दिन के बयान को मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में बता देता हूं। ज्यादातर इनके जो विधायक हैं, जो विधायक प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ भीतरघात हुआ, पहली बात। दूसरा, अब अपनी ही सरकार को पूरे 5 साल जो कोसते रहे पूरन सिंह फर्त्याल जी, उन्होंने हरीश रावत जी के खिलाफ एक मोर्चा सा खोल दिया है, और अब विनोद चमोली जी ने भी हरीश रावत जी के खिलाफ कहा है। देखिए, ये अगर सारी बात को आप कहीं इस पर प्रकाश डालेंगे, जोर डालेंगे, तो एक बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार के मुंह तक पहुंच चुकी है। उसे लग रहा है अब हम हार रहे हैं, इसलिए अनर्गल बातें, इधर उधर की बातें करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काम करने को भी कुछ नहीं है। इनके विधायक खाली हैं, पिछले 5 साल तक आपस में लड़ते रहे। पूरन सिंह फर्त्याल ने अपनी ही सरकार को 5 साल तक घेरे रखा। एक समय वो भी आया कि संगठन को मजबूर होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहनी पड़ी। उसके बाद भी पूरन सिंह फर्त्याल त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगातार आग उगलते रहे, और ये कहते रहे कि जोल जीबी टनकपुर मार्ग में करोड़ों रुपए का घोटाला त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने किया है। घोटाले वाली सरकार दूसरे वाली घोटाले की सरकार पर उंगली उठाती है। ये दोनों पार्टियों के चेहरे हैं, ये दोनों पार्टियों के चेहरे जनता देख रही है। मुझे लगता है कि जनता इस बात को अच्छे से समझ रही होगी जो मैं समझाना चाहता हूं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। जपेंद्र जी, जवाब दीजिए सर। देखिए 10 तारीख को बिल्कुल मैंडेट आ रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। ठीक है, अगर 2, 4, 5, 7 सीटों का पिछले 57 सीटों के मुकाबले में अगर कोई नुकसान होता है तो उसका लाभ कांग्रेस को या किसी और को मिल सकता है, लेकिन हमें ये तय मानना चाहिए कि बहुमत की सरकार 10 तारीख को उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है, और जो ये एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, निश्चित तौर पर अगले 5 वर्ष निरंतर प्रदेश के विकास के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ, और निश्चित तौर पर प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए अगले 5 वर्षों में काम होने हैं, और इसकी तस्वीर आने वाले 10 तारीख को बिल्कुल साफ। चलिए, 10 तारीख का इंतजार तो सभी को है, लेकिन सर आप ये मान रहे हैं ना कि नुकसान तो पहुंचेगा इस बार के चुनाव में, कुछ सीटों पर तो खास करके? डेफिनेटली 57 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा था, एकदम क्लियर मैंडेट था। उस क्लियर मैंडेट के बाद निश्चित तौर पर अगर हम 2, 4, 5 सीटें 7 सीटें लूज करते हैं तो हम उसे इस तौर पे देखेंगे कि भारतीय जनता निश्चित तौर पर भारतीय जनता निश्चित तौर पर भारतीय तो जपेंद्र जी, अब की बार 60 पार का नारा झूठा था। तौर पर भारतीय जपेंद्र जी, मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, अब की बार 60 पार ऐसा अच्छा, एक मिनट आनंद साहब, जपेंद्र जी, ये ऐसा क्यों? अभी तो नतीजे आए नहीं है। नतीजे आने से पहले
ये आप सच्चाई से बता रहे हैं या आप असल मायने में सभी नेताओं को लग रहा है कि अब तो संकट की स्थिति है, आगे परेशानियां देखने मतलब नजर आ रही हैं? हम तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि हाँ। 5, 7, 8 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नजर आ रहा है, लेकिन बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये आकलन करना आवश्यक हो जाता है कि हमने जो 60 पार का नारा दिया था और हम 2, 4, 5, 7 सीटें अगर डाउन आए हैं 57 के आंकड़े से, तो कहां हमारी कमी रह गई, कहां हमने जनता का भरोसा जीतने में कहां हमारे से कहीं कमी रहेगी। तो निश्चित तौर पर उस कमी को अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा और निश्चित तौर पर 2027 कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल उठाया है कि आपके इन 5 सालों के भीतर बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसको लेकर आपके ही पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाए हैं, घोटाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देखिए, ये दीपोरा जी, भारतीय आता हूं। जनता पार्टी के अंदर जो एक अच्छी परंपरा है कि अगर कहीं कमी पेशी रह गई है तो उस कमी पेशी को दूर करने के लिए निश्चित तौर पर प्रयास होने हैं। ठीक है, सभी दल अपनी अपनी बात कहते हैं, कांग्रेस ने अपनी बात कही, आम आदमी पार्टी ने अपनी बात कही, लेकिन निश्चित तौर पर आज भी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रदेशवासियों का विश्वास है और उत्तराखंड की जनता जानती है और चाहती है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाए। और जो इस बार 60 पार का नारा जिससे हम थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो 2027 में निश्चित तौर पर हम 60 पार के साथ प्रदेश में वापस आएंगे। ठीक है, दीपोरा जी, जल्दी से रिएक्शन। देखिए, मैं बड़े भाई जुपेंद्र जी से पूछना चाहूंगा, अगर इनके 30 तक रह जाते हैं, क्या यह फिर उत्तराखंडियत का सीना चीरेंगे? ये उत्तराखंड जो कुठारा घात 2016-17 में किया था, फिर वो तोड़ फोड़ में क्या ये फिर आएंगे? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय आज देहरादून में है और निशंक जी बैठे हैं दिल्ली में, जो ताना बाना बुना जा रहा है, ये मेरा आरोप भी है। मैं आपको बड़ी चुनौती से कहना चाह रहा हूं, इनसे पूछिए कि ये फिर क्या तोड़ फोड़ में जाएंगे? वो उत्तराखंडियत पे कुठाराघात उसका सीना फिर चीरेंगे क्या, अगर ये 30 और 28 में ही निपट जाते हैं? ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब उनसे लूंगा, लेकिन मैं एक सवाल आपसे भी करना चाह रहा हूं सर, कि कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक हैं जो जीत करके आएंगे या जिनको आपने प्रत्याशी के तौर पर बनाया है, मैदान में उतारा है, भरोसे के साथ तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर उनको लालच दिया जाए, प्रलोभन दिया जाए तो इधर से उधर हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना? देखिए, सर्वपल्ली जनता है और मालिक है जनता। अगर किसी ने भी उत्तराखंडियत का सीना चीरने की फिर हिमाकत की, तो निश्चित तौर पे जनता दौड़ा के भी नेताओं को, आपने देख लिया कई प्रदेशों में कैसे नेताओं को दौड़ाया गया था। और उत्तराखंड की जनता इतनी नासमझ नहीं है, वो जान चुकी है कि अगर ऐसा कुठाराघात दोबारा हुआ तो निश्चित तौर पे भाजपा का सुपड़ा साफ अगली बार है। जपेंद्र जी, जरा जल्दी से रिएक्शन, उसके बाद आनंद जी आपके पास। निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ता ने कह तो दिया कि भाजपा का सुपड़ा अगली बार देखेंगे, लेकिन ठीक है, आप लोगों ने सच स्वीकारा और ये अंदर से आप भी जानते हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे अगले 5 वर्षों में निश्चित तौर पे पूरी कामयाबी के साथ और प्रदेश के विकास को, प्रदेश की प्रगति को देखते हुए अगले निरंतर 5 वर्षों तक वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। और हम चाहेंगे कि आप एक सार्थक विपक्ष की भूमिका में सदन में रहें, ताकि आप प्रदेश की प्रगति में जो आपका सहयोग लिया जा सकता होगा, निश्चित तौर पर वो भी लिया जा सकता। बस आप ध्यान रखना, आप पार्टी मत छोड़ना। चलिए, बहुत जल्दी से एक रिएक्शन ले रहा हूं आनंद जी से, जरा जल्दी से बात पूरी कीजिए आनंद जी। मैं तो यही कहूंगा कि जपेंद्र जी वैसे तो बड़े भाई हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों इन्होंने ये कहा था हम 60 पार आ रहे हैं, मेरे साथ ही डिबेट में थे। अब मुझे लगता है ये हर 2 दिन बाद 5 सीटें कम करेंगे और कहीं 10-15 ये नतीजों के ऊपर ही निर्भर करेगा। क्या इतना इंतजार हमें करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ये सियासी लड़ाई अब स्टिंग तक आ चुकी है। ये स्टिंग को लेकर के सवाल कई उठ रहे हैं, लेकिन जवाब मिलना अभी बाकी है। 10 तारीख का इंतजार करना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।